क्या आप जानते हैं कि अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान का अंतिम संस्कार, जो एक मुस्लिम पारसी परिवार से जुड़ी थी, हिंदू रीति रिवाज से क्यों किया गया? क्या है सिर्फ एक पारिवारिक निर्णय था या इसके पीछे हिंदू धर्म का गहरा दार्शनिक रहस्य? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में शव को अग्नि में क्यों जलाया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि दाह संस्कार का प्रावधान उसी प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति में है जिसका कुछ दल और नेता विरोध करते रहे हैं? तो जी हाँ, हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आज मैं इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा और बताऊंगा कि मोक्ष की उस यात्रा को जरीन खान ने क्यों चुना था। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि केवल एक क्रिया नहीं है, यह जीवन के 16 संस्कारों में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसका लक्ष्य है मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। दाह संस्कार का मूल दर्शन है जीवन को शून्य करना। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि को समर्पित करने से यह शरीर अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाता है। यह विसर्जन आत्मा को भौतिक देह के प्रति सभी मोह और आसक्ति से मुक्त करता है। जब देह शून्य हो जाती है तो आत्मा का बंधन टूटता है और वह बिना किसी बाधा के अपनी अंतिम यात्रा शुरू कर पाती है। यह मोक्ष की ओर बढ़ने का अंतिम और पवित्र कदम है। दाह संस्कार का मनोविज्ञान गहन दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऋषि मुनियों ने इसे तभी हिंदू धर्म में अपनाया था। हिंदू धर्म में अग्नि को एकमात्र ऐसी शक्ति माना जाता है जो किसी भी भौतिक पक्ष को शून्य या निराकार में बदल सकती है। ब्रह्मांड में यही चीज है, जैसे आप सूर्य को भी देखेंगे वही सब कुछ को भस्म कर सकता है। शव को अग्नि में जलाने का उद्देश्य उस भौतिक रूप शरीर को तुरंत नष्ट करना है जिससे आत्मा का मोह या आसक्ति बनी हुई थी। यह एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक संकेत है कि शरीर अक्षण भंगुर था और अब वह केवल राख भस्म के रूप में शेष है। यह प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध करती है, उसे 5 तत्वों में विलीन करती है और उसे बिना किसी भौतिक बंधन के मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक होती है। इस प्रकार दाह संस्कार मृत्यु को एक समाप्ति के बजाय पूर्णता या मुक्ति के रूप में स्थापित करता है। अब बात कर लेते हैं मनुस्मृति की। आज जिस ग्रंथ पर सामाजिक असमानता को लेकर इतनी बहस होती है, उसी में यह दाह संस्कार का प्रावधान मिलता है। और इस बात का प्रमाण है कि यह प्रथा सिर्फ एक आधुनिक रीति रिवाज नहीं बल्कि सनातन धर्म की एक मूलभूत और स्थापित परंपरा रही है, जिसे प्राचीन काल से ही सामाजिक और धार्मिक विधानों में मान्यता प्राप्त थी। इसलिए आप देखते होंगे कि सनातन धर्म से निकले सभी धर्मों में भी अंतिम संस्कार अग्निदाह ही है। अब बात करते हैं जरीन खान के अंतिम संस्कार की। जरीन खान का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से क्यों हुआ, यह प्रश्न भारत के सभी लोगों के और विश्व के लोगों के मन में भी यह सवाल उठ रहा है। क्योंकि एक मुस्लिम परिवार से जुड़े होने के कारण उन्हें तो कब्र में जाना चाहिए था, लेकिन अग्नि में क्यों? इसके पीछे की कहानी शुरू होती है संजय खान से। संजय खान अभिनेता, जो स्वयं एक मुस्लिम पठान परिवार से आते हैं, एक भयानक दुर्घटना के बाद चमत्कारी ढंग से ठीक हुए थे। आपको याद होगा कि उन्होंने टीपू सुल्तान सीरियल बनाया था और उस सीरियल के निर्माण के दौरान एक भयंकर दुर्घटना हुई थी। आग में पूरा सेट जलकर राख हो गया था और उसमें संजय खान बुरी तरह से जल गए थे। और उसी घटना ने संजय खान को हनुमान जी का परम भक्त बना दिया था। उनकी आत्मा इतनी गहरी हुई कि उन्होंने खुद जय हनुमान जैसा सफल सीरियल भी बनाया। कहा जाता है कि बंगलौर के एक मंदिर के पुजारी ने तभी कह दिया था संजय खान से कि भगवान हनुमान जी उन्हें जीवन दान देंगे, वे फिर से ठीक ठाक हो जाएंगे और लंबा जीवन जिएंगे। जबकि अग्नि में जले व्यक्ति का फिर से ठीक हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर, हनुमान जी की कृपा से संजय खान फिर से सकुशल हो गए और तभी से उनका परिवार हिंदू देवी देवताओं में आस्था रखने लग गया। और कहा जाता है कि उनका पूरा जीवन ही हिंदू आस्था में बदल गया। इसी आस्था के सम्मान में जरीन खान ने यह अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा के अनुसार किया जाए। उनके बेटी जायद खान ने मां की इस इच्छा को पूर्ण किया। बेटे ने हिंदू रीति रिवाज से जनेऊ धारण किया और मां को मुखाग्नि दी।
यह घटना धर्म से ऊपर उठकर परिवार द्वारा व्यक्तिगत आस्था की स्वतंत्रता और अंतिम इच्छा के सम्मान की जीत थी। वैसे यह कहा जाता है कि पूरा परिवार ही अब, भले ही नाम उनका इस्लामिक नाम हो, लेकिन भीतर से या पूरी तरह से हिंदू आस्था में आ चुका है। इस तरह जरीन खान का अंतिम संस्कार यह भी सिखाता है कि भारतीय समाज में मोक्ष की अवधारणा और निजी आस्था का सम्मान किसी भी रूढ़ या सामाजिक नियम से अधिक महत्वपूर्ण है। यह हिंदू धर्म के उस गहरे दर्शन को दर्शाता है जहां अग्नि मुक्ति का द्वार खोलती है। दाह संस्कार की वैसी तो जड़ें सीधे वेदों में मिलती है, जहां अग्नि देवताओं और स्वर्ग का संदेश ले जाने का माध्यम माना गया है। दाह संस्कार को पंच तत्वों में विलीन होने का एक स्वाभाविक और त्वरित तरीका माना गया है। परंतु अब सवाल यह है कि जो लोग प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति की आलोचना करते हैं, और मनुस्मृति ने ही सनातन धर्म के लोगों के लिए 16 जो संस्कार तय किए हैं, उसमें अंतिम संस्कार अग्नि दाह संस्कार सबका किया जाना बताया है, यह प्रावधान है। तो क्या जो लोग इस मनुस्मृति की आलोचना करते हैं, क्या वे उसी ग्रंथ में वर्णित अग्नि दाह संस्कार का पालन उनको करना चाहिए? इस पर भी विमर्श किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, मंथन किया जाना चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत।